नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस आधार पर पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। यानी जैसे किसी का केस हो जाता है तो उस आधार पर कोर्ट उसको मेंटेनेंस के लिए कह देती है पति को कि अब से पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। तो कौन कौन से आधार हैं, किस आधार पर एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सीआरपीसी के सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पुराना कानून है उसके सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस की बात की गई है कि पति मेंटेनेंस किस प्रकार से देगा, तो इस बारे में बात की गई है। तो जैसे कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पति मेंटेनेंस देने से किस प्रकार से बच सकता है। तो दोस्तों, यदि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यानी एडल्ट्री में रह रही है, किसी व्यक्ति की पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और पति के पास सबूत है इस बात का, वो कोर्ट में दिखा सकता है सबूत को, उसके पास सबूत है, अगर वो कोर्ट में दिखा सकता है तो कोर्ट इस बात पर पति का मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। क्योंकि अगर एडल्ट्री में पत्नी रह रही है तो कोर्ट जो पति है उसका, तो पति को मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि पत्नी यदि अपने मर्जी से यानी ससुराल छोड़कर पत्नी अपने मर्जी से चली गई है, तो कोई वैलिड रीज़न नहीं है वहाँ से जाने का, तो इस आधार पर कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। और इसका भी दोस्तों कोर्ट में सबूत दिखाना होगा उस व्यक्ति को कि कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है या कहीं से कोई व्यक्ति इस बारे में साक्ष्य दे सके कोर्ट को, तो कोर्ट को ये पावर है कि जो पति है उसको मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है और पत्नी को मेंटेनेंस इस तरह की कंडीशन अगर है तो नहीं मिलेगा। तीसरा दोस्तों जो पॉइंट है कि पति अपनी पत्नी से, जैसे जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ है और अपनी मर्जी से दोनों अलग हो गए हैं, वो अपनी मर्जी से साथ नहीं रहना चाहते और उसमें एग्रीमेंट कर लिए हैं कि अब हम साथ नहीं रहेंगे, तो इस आधार पर उस पति के पास सबूत भी हो जाता है कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट कर चुके हैं और वो अपनी मर्जी से दोनों अलग हो गए हैं। तो ये 3 ग्राउंड है दोस्तों। पहला एडल्ट्री का है, एडल्ट्री का सबूत अगर पति के पास है तो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। दूसरा है कि पत्नी यदि बिना उचित कारण के ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही, तो इस आधार पर पति नहीं देगा मेंटेनेंस। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों कि पति पत्नी अपनी मर्जी से दोनों अलग हो गए हैं, तो इस आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों, ये आधार हैं 3 तरह के, जो आधार पति के पास हैं तो बिल्कुल मेंटेनेंस देने से बच सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि कोर्ट ने मेंटेनेंस देने के लिए ग्रांट कर दिया है तो पति को ये करना चाहिए कि जो जैसे बैंक अकाउंट है तो उसमें बिल्कुल पैसा ना रखे, क्योंकि बैंक अकाउंट में यदि पति पैसा रखेगा और पत्नी के द्वारा एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उस पति के बैंक अकाउंट को सीज कर देती है, तो पति पैसे नहीं निकाल पाएगा। और उस कोर्ट को ये पावर भी होती है कि पति से पत्नी को पैसे दिलवाए। तो इसीलिए यदि मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसा बिल्कुल ना रखें, उसको किसी अन्य अकाउंट में, किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। और दोस्तों, यदि पति नहीं दे रहा मेंटेनेंस तो गाड़ी जैसे पति के नाम होती है तो गाड़ी को बेचकर भी कोर्ट उस पत्नी को पैसे दिलवा सकती है। तो इसीलिए गाड़ी यदि पति के नाम है तो पत्नी कोर्ट में एफिडेविट देगी, तो गाड़ी को भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और दोस्तों, बचने के ग्राउंड ये है कि जैसे कोई पॉलिसी आपकी चल रही है तो उस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि पॉलिसी रहेगी तो पत्नी एफिडेविट देगी तो आपकी जो पैसे हैं उसके बारे में जानकारी हो जाएगी कोर्ट को, तो उस पॉलिसी के थ्रू भी पैसे आपको जो पत्नी है उसको कोर्ट दिलवा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के ज़रूरी वीडियो देखते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।